दिल्ली में आज से 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीडीएस जनरल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी चाणक्य रक्षा संवाद के तीसरे संस्करण में आज शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की कूटनीति, आर्थिक ताकत और सशस्त्र बल सामूहिक रूप से एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं सेना प्रमुख ने कहा कि दुनिया की भू राजनीति तेजी से बदल रही है, जिसके लिहाज से हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत होगी। देखिए इस रिपोर्ट को। सशस्त्र बलों की देशभक्ति और प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत की संप्रभुता की रक्षा में प्रोफेशनलिज्म और देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर सुरक्षा चुनौती के दौरान, चाहे वो पारंपरिक हो, उग्रवाद रोधी हो या मानवीय, हमारी सेनाओं ने उल्लेखनीय अनुकूलशीलता का प्रदर्शन किया है। Recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The expansion of the contribution of young women officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। सेना अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया द्विध्रुवीय व्यवस्था से एक संक्षिप्त एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल रही है और दीर्घकालीन व्यवस्था का अब पतन हो रहा है। So if the globe is swiveling towards national security, deterrence and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन में देश के भीतर और दुनिया भर के मित्र देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। चाणक्य डिफेंस डायलॉग एक ऐसा मंच है जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स बैठकर बातचीत करते हैं और रोशनी डालते हैं डिफेंस रिफॉर्म्स पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर और सिक्योरिटी थ्रेट्स पर, क्योंकि भारत हमेशा से बिलीव करता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 में भारत की रक्षा क्षमताओं पर बोलते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत के लिए बढ़ती चुनौतियों पर बड़ा बयान दिया। सीडीएस ने कहा कि पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों में लड़ी जाने वाली जंग हमेशा बेहद क्रूर और कठिन होगी, जबकि नए डोमेन में होने वाली जंग ज़्यादा स्मार्ट और आधुनिक होगी। सीडीएस ने रणनीतिक तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत को सैन्य क्षमता के उच्चतम स्तर पर निर्भर रहना होगा और बदलती वैश्विक परिस्थितियां यानी न्यू नॉर्मल को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनानी होंगी। So warfare, when it is conducted in an older domain, existing domain, will always be brutal. It will be hard fought. But warfare in a new domain will be smart. At the strategic posturing, we must be dependent on military preparedness of the highest order, and we must take into account the new normal. Innovation in defense, research and development and manufacturing is the second pillar, Atmanirbharta and diplomatic nimbleness.